हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान के बारे में कि भगवान कौन है। इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बचपन से ही हम सभी के मन में जिज्ञासा होती है कि भगवान कौन है। तो सही मार्गदर्शन ना होने के कारण हम किसी भी देवी देवता को भगवान मान लेते हैं, यहाँ तक कि किसी इंसान को भगवान मान लेते हैं, जो कि गलत है। भगवान को हम केवल दो ही माध्यम से जान सकते हैं। पहला, हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान कौन है। दूसरा, प्रामाणिक गुरु जो होते हैं उनके मार्गदर्शन में हम ये जान पाते हैं कि भगवान आखिर है कौन। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले हम ये जान लेते हैं कि सनातन धर्म क्या है। दोस्तों, सनातन धर्म को हिंदू धर्म भी कहा जाता है, वैदिक धर्म क्या कहा जाता है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जिसका ना अंत है, ना ही आदि है, ना ही अंत है, जो सत्य है, जो सबसे अधिक पुराना है, वही सनातन है। तो सनातन धर्म के बाद बाकी धर्म आते हैं। तो हम सनातन धर्म से ये जान पाते हैं कि आखिर भगवान है कौन। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए एक अपने जीवन की घटना के बारे में बताते हैं, जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे कि आखिर भगवान कौन है। समझने में आपको आसानी होगी कि एक्चुअल में भगवान कौन है। तो आइए इस घटना के बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं कि हम जहाँ पे रहते थे उसके पड़ोस में एक अंकल जी रहते थे, जिनकी एज अप्रॉक्स 70 ईयर के आसपास थी। वो अंकल जी डेली शाम को हमारी उनकी बातचीत होती थी। वो बहुत फ्रेंडली थे मेरे साथ में। हम उनके साथ बहुत फ्री होकर बात करते थे और वो भी मेरे साथ बहुत फ्री होकर बात करते थे। मैं कुछ भी उनसे पूछता था तो बहुत आराम से जवाब देते थे उस चीज़ का। तो था क्या कि हमारे घर के बगल में एक हनुमान जी का मंदिर था। अंकल जी बहुत धार्मिक थे। वो हनुमान मंदिर में डेली दर्शन करने के लिए आते थे। आरती में वो डेली भाग लेते थे, दर्शन करते थे, प्रसाद लेते थे। तो हुआ क्या कि हम एक दिन अंकल जी से बात होने लगी। हमने कहा, अंकल जी आप हनुमान जी के मंदिर डेली आते हैं, तो क्या मतलब हनुमान जी के आप बहुत बड़े भक्त हैं मुझे लगता है। क्या है? हाँ बेटा, बहुत बड़े भक्त हैं। हमने कहा, अंकल जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे देवी देवता की पूजा करते हैं, तो मेरी ये नहीं समझ में आता है कि सुप्रीम ऑफ गॉड कौन है। क्योंकि गॉड एक ही है, तो सुप्रीम ऑफ गॉड कौन है, ये मेरे मन में जिज्ञासा है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि सुप्रीम ऑफ गॉड कौन है। क्या हनुमान जी हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ हनुमान जी हैं। तो हमने कहा, अगर हनुमान जी हैं सुप्रीम ऑफ गॉड, तो हनुमान चालीसा में आता है कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो इस तरह से तो हनुमान जी भगवान श्री राम के दास हुए और सुप्रीम ऑफ गॉड भगवान राम हुए। तो इसका मतलब भगवान राम सुप्रीम ऑफ गॉड है। तो कहे नहीं बेटा, ऐसा है कि 3 देवता प्रमुख हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जिसमें कि ब्रह्मा सबसे बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी सुप्रीम ऑफ गॉड है। तो हमने कहा, अगर ब्रह्मा जी सुप्रीम ऑफ गॉड हैं तो वो तो विष्णु भगवान के नाभि से निकले हैं, तो ब्रह्मा जी सुप्रीम ऑफ गॉड कैसे हुए। तो फिर वो थोड़े कंफ्यूज हुए, सोचने लगे। फिर उन्होंने सोचा, कहीं नहीं बेटा, ब्रह्मा जी भी नहीं है, शंकर भगवान सुप्रीम ऑफ गॉड है। हमने कहा, अंकल वो कैसे। तो कहे नहीं, शंकर भगवान ने लंका जाने से पहले भगवान राम की पूजा करी थी, इसलिए जो है शंकर भगवान सुप्रीम ऑफ गॉड है। हमने कहा ओके अंकल, लेकिन एक मन में मेरे फिर जिज्ञासा है। कहें क्या बेटा। हमने कहा, अगर शंकर भगवान सुप्रीम ऑफ गॉड हैं, तो पार्वती माता से ये क्यों कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो वो पार्वती माता से क्यों कहते हैं? वो समाधि में रहते हैं, हमेशा राम का नाम लेते हैं, हरि का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन ही सब कुछ है, जगत सब सपना है। ऐसा क्यों बोलते हैं पार्वती माता से? तो फिर वो सोच में पड़ गए।
और हमने कहा रही बात कि लंका जाने से पहले भगवान राम ने पूजा करी थी, भगवान राम ने पूजा करी थी शंकर भगवान की, तो इस तरह से तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के चरण धुले थे, वो भी अपने अश्रुओं से, तो क्या सुदामा जी भगवान हो गए? तो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम और गॉड कौन है। फिर वो सोच में पड़ गए, तो कहे नहीं, सुप्रीम ऑफ गॉड विष्णु है। हमने कहा हाँ, यहाँ तक मुझे समझ आता है, क्योंकि सुप्रीम ऑफ गॉड विष्णु ही भगवान ही हैं, जिनके रूप हैं भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण, और भी अनेक विष्णु रूप में हैं, तो वही सुप्रीम ऑफ गॉड हैं। तो मुझे भी यही समझ में आता है, बस आपकी सहमति चाहिए थी कि हाँ बेटा ये तो सच है कि सुप्रीम ऑफ गॉड जो है वो भगवान विष्णु ही हैं, जो भगवान राम भगवान कृष्ण के रूप में है, वो नारायण के रूप में है, सारे एक ही हैं। हमने कहा हाँ, ये बात तो मुझे भी कुछ समझ आ रही है, और सुप्रीम ऑफ गॉड हैं, और जिनका शास्त्र में अध्ययन है, जिनका प्रमाणिक गुरु चर्चा करते हैं कि सुप्रीम ऑफ गॉड भगवान श्री हरि विष्णु नारायण राम और भगवान श्री कृष्ण है। इवन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्व प्रवर्तते इति भक्त्वा भवन्ति मां बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं ही संपूर्ण इस जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ, और मुझसे ही सारा जगत चेष्टा करता है, अर्थात गतिशील होता है। जो बुद्धिमान ज्ञानी जन ये जान लेते हैं, वो मेरी ही श्रद्धा और भाव से भक्ति करते हैं। तो भगवान कृष्ण ही ये दावा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, जब गीता उपदेश देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण खुद ये बात बोलते हैं कि मैं ही सुप्रीम ऑफ गॉड हूँ। वो जो विराट रूप दिखाते हैं अपना, वहाँ पे वो दिखाते हैं कि संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी सृष्टि है, जितने भी देवी देवता हैं, सारे उनमें समाहित हैं, और वो सब में समाहित हैं। जब विराट रूप उनका दिखता है तो सब कुछ उन्हीं में दिखता है, यहाँ तक कि मेरी सोच के, इंसान की सोच के परे वो है, वो अनंत है, वो अनादि है, वो सर्वे सर्वा है। तो सुप्रीम ऑफ गॉड भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की हमें शरणागति होनी चाहिए, शरणागत हमें भगवान श्री कृष्ण के होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारे देवी देवता का हमें सम्मान नहीं करना चाहिए, सारे देवी देवता का सम्मान करना चाहिए, वो सम्मानीय हैं, लेकिन शरणागति किसी एक के होना चाहिए, जो भगवान सुप्रीम ऑफ गॉड है, वो है भगवान श्री कृष्ण। उनकी शरणागत होकर हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और उन्हीं की पूजा अर्चना करना चाहिए। तो इस माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से मैं दोस्तों समझाना चाहता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है कि भगवान कौन है, और किसी को भी भगवान मान लेते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनमें कि भगवान श्री हरि विष्णु के रूप हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, और भी विष्णु अवतार हैं जिनकी हमें शरणागति होनी चाहिए। तो जब हमें ये बात शास्त्र के माध्यम से, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से ये पता चलती है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए और इस बात को जीवन में उतारना चाहिए। तभी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इस बात को पहुंचा पाएंगे, इस बात को हम बता पाएंगे। जब हम खुद मानेंगे तभी हम आने वाली पीढ़ी को सही मैसेज दे पाएंगे। तो यहाँ पर इसी बात का जिक्र हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा।